तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो हम लोग यानी क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव यानी दोनों हम लोग जो यानी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो था सेलखड़ी का बना हुआ था। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो ये सेलखड़ी की बनी थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। किस नदी का है? भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा लोथल जो है भोगवा की नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी सिंधु घाटी के निवासियों की धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखिएगा लोहा की धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा के बारे में उसको ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये बहुत देखिए 2010, 14, 18, 19, 21, तो इतना बार इसको पूछा था। अच्छे से याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। अच्छे से याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये देखिए, अब ये तुम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अब इसमें से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी सेट क्या तरह है, अब अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिए हुए हैं सारा हम लोग कवर किया है। एक अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की इन दो विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का दो विशेषता निम्नलिखित। पहला, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह भारत की क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता था। दूसरा, इस सभ्यता के नगर जाल की तरह नहीं बसे थे। इसमें सड़क एक दूसरे को सीधा यानी काटती थी, यानी समकोण पर काटती थी। आप इसमें जोड़ सकते, सीधा जो है समकोण पर काटती थी और पूरे नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता का दो विशेषता, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक, अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किसकी उपासना करते थे? तो याद रखिएगा मातृदेवी का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला, यानी हल का प्रमाण कहाँ से मिला? तो ये कालीबंगा से मिला, देखा याद रखिएगा। ठीक है, अगला हल से जुते साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये भी कालीबंगा से मिला है। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, यानी कौन इसमें से पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है? तो याद रखिएगा साहित्य जो इनमें से पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता अग्निकुंड काम में से मिला। अग्निकुंड याद रखिएगा अग्निकुंड जो है कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? याद रखिएगा कालीबंगा से। ठीक, अग्निकुंड कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि क्या है? तो याद रखिएगा तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को, यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तथा इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है और फिर जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो ये कार्बन 14 विधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? कौन सा स्थल जो है सिंध का बाग? याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता सभ्यता जो है इसमें समाज का स्वरूप कैसा था? तो ये मातृसत्तात्मक था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो याद रखिएगा ये है यानी सिंधु सभ्यता यानी घाटी सभ्यता। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि लग रहा है, चलो इसके बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो घोड़े की हड्डी का साइज कहाँ से मिला है? तो ये सुरकोटदा से मिला है, सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण थे? हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है उसका कौन कौन से कारण थे? निम्नलिखित कारण है। पहला बाढ़, बाढ़ के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महामारी, दूसरा, तीसरा भूकंप स्खलन और चौथा विदेशी आक्रमण। और सबके विषय में कुछ थोड़ा वो 2-4 लाइन दिया गया, तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया है? यानी महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, लोथल में जो क्या किया है, महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया है। ठीक। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान के अवशेष कहाँ मिला? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ होती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, रखालाल बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ है? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? ऑप्शन नंबर सी क्या, पश्चिमोत्तर भाग में। किस भाग में? पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो ये निम्नलिखित व्यवस्था, सड़कें जैसे नाले, भवन, तो ये सब आप जो दिया गया है सबके आगे 2-4 लाइन, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इधर स्नानगर अन्नागर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 2027 में जो एग्ज़ाम बोर्ड होने वाले इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद करके आइएगा और पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।